31 दिसंबर 2005 रात करीब 11:30 बजे बिहार के वैशाली जिले के रामपुर श्यामचंद गांव के एक कच्चे मकान के बाहर आम के पेड़ से एक भैंस बंधी थी। घर के बरामदे में करीब 50 साल का विजेंद्र महतो सो रहा था। पास में ही कुछ बकरियां भी बंधी थी और अंदर घर में उसकी गर्भवती पत्नी बेबी देवी बच्चों के साथ सो रही थी। इनमें 6 महीने का बेटा सूरज उसकी छाती से चिपका हुआ था। बगल में 10 साल की पूनम, 7 साल का पंकज, 5 साल का अनिल और 1.5 साल का राजेश सो रहा था। उसकी बड़ी बेटी नीलम पास वाले घर में अपनी दादी के साथ सो रही थी। तभी विजेंद्र को कुछ आवाजें सुनाई दी, सरसराहट, कदमों की आहट। उसने कंबल हटाकर देखा तो करीब 15 से 16 परछाइयां उसकी तरफ बढ़ रही थी। कुछ के हाथों में लाठियां, कुछ के पास गैलन, रस्सी और बंदूकें थीं। डर के मारे वो उठ खड़ा हुआ, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वो लोग बरामदे में पहुंच चुके थे। उनमें से 2 को विजेंद्र पहचानता था। वो दोनों जगत राय और बिपत राय थे। जगत ने उसकी गर्दन पकड़ी और कहा, क्यों रे विजेंद्र, कह रहा था ना कल, देखता हूँ कितना दम है तुझमें, अब देख कितना दम है हम में। विजेंद्र हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, बोला, मालिक छोड़ दीजिए, दया कीजिए। तभी विपत राय ने उसकी पीठ पर जोर से लात मारी और वो औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। वो चिल्लाने लगा, कोई है, बचाओ। दैनिक भास्कर की थ्रिलर सीरीज मृत्युदंड के एपिसोड 8 के पार्ट 1 में कहानी राघवपुर नरसंहार की। तभी 3-4 लोगों ने बोरी का टुकड़ा फाड़ा और उसके मुंह में भर दिया और फिर उसे एक तख्त पर कसकर बांध दिया। बाबूराय बोला, भैया इसे पेट्रोल से नहला दो। जगत ने गैलन उठाया और पूरे तख्त के चारों तरफ पेट्रोल उड़ेल दिया। शोर सुनकर बेबी देवी जाग गई, दरवाजे की ओर भागी, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। वो बस चिल्लाती रही, कौन है? हमारे पति को छोड़ दो। बच्चों को समेटे बस वो दरवाजा पीटती रही। उधर हमला करने वाले घर की छप्पर पर चढ़ चुके थे। उन्होंने चारों तरफ पेट्रोल डालना शुरू कर दिया था। विपत ने माचिस निकाली और एक तिल्ली जलाकर छप्पर पर फेंक दी और पल भर में ही आग ने पूरे घर को निगल लिया। बेबी देवी बच्चों को साड़ी में लपेटे इधर